आज की क्लास में स्टडी करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे जिसके तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता हो, और इसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेथड से नहीं ज्ञात करेंगे बल्कि हम डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टी से ज्ञात करेंगे। यहां पे अगर किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स a x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3 हो तो उसके एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूला को हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, लेकिन अगर डिटरमिनेंट्स के तरीके से अगर निकालना हो, यदि इस ट्रायंगल का वर्टेक्स हमें पता है तो इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, और इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल टू 1/2 और डिटरमिनेंट वैल्यू। अब हम यहां पे कोऑर्डिनेट तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट को कॉलम में लिखते हैं, x1 x2 x3। सेकेंड कॉलम में y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, y1 y2 एंड y3, और थर्ड कॉलम में 1 1 1। अगर आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा। यहां पे कॉलिनियर पूछेगा, कॉलिनियर एक ऐसा 3 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट होता है जिससे कोई एक लाइन गुजरता है। जैसे ये पॉइंट A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3, और इस तीनों पॉइंट से अगर कोई लाइन गुजरता है B और ये C पॉइंट, अगर A, B और C पॉइंट से अगर कोई लाइन गुजरता है तो ये तीनों पॉइंट आपस में कॉलिनियर होते हैं। अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर होंगे तो वह ट्रायंगल का निर्माण कभी नहीं करेगा। अगर 3 पॉइंट आपस में कॉलिनियर होते हैं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा। 3 पॉइंट को आपस में मिलाने पे या तो वह ट्रायंगल बनेंगे या ट्रायंगल नहीं बनेंगे। अगर ट्रायंगल नहीं बनते हैं 3 पॉइंट्स को मिलाने पे तो आपस में कॉलिनियर होते हैं, और कॉलिनियर के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। पॉइंट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना होता है तो इसे लिख सकते हैं 1/2। 1/2 को अगर इस तरफ अगर लाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो इसे डायरेक्ट हम डिटरमिनेंट्स वैल्यू x कोऑर्डिनेट x1 x2 x3, y1 y2 y3 और 1 1 1। अगर इतना का वैल्यू अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये
लाइन कॉलिनियर है। अगर कभी भी हमको क्वेश्चन में कॉलिनियर पूछा जाएगा तो हमें इतना वैल्यू प्रूफ करना होगा। अब हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ फ्लोइंग। यहाँ पे सभी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और सभी का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो यहाँ पे तीनों वर्टेक्स से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स यहाँ पे दिया हुआ है 1 0 6 0 एंड 4 3। तो यहाँ पे it is given vertex of triangle A 1 0 B 6 0 and C 4 3। अब यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं 1 6 और 4, 1 6 और 4। अब हम y कोऑर्डिनेट लेते हैं 0 0 3 0 0 3 और 1 1 1। अब इसका वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना जानते हैं कि किसी रो या कॉलम्स को लेते हैं और एक को ढककर, जैसे 1 को अगर ढकेंगे तो इसके रो में भी और कॉलम में भी ढक जाएगा, तो 0 1 इस तरीके से वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कॉलम को सेकेंड कॉलम को ढक लेते हैं, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 0 को ढक के अगर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा। फिर इस 0 को ढक के किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। और 3 को ढक करके अगर 3 को ढक लेते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका रो भी छपेगा और इसका कॉलम भी छपेगा। और इसका सिंबल होता है ये प्लस माइनस, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ये माइनस होगा। अगर 3 को 3 को रो में भी और 3 को कॉलम में भी, तो यहाँ पे 1 6 और 1 1 1 6 1/2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे इंटू 3 और 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 6, तो 1/2 और -3 इंटू -5, तो -15/2। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा हम मॉडुलस में निकालते हैं, तो यहाँ 15/2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी निगेटिव नहीं होता है। तो इस तरीका से हम फाइंड कर लेंगे। टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग
1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। यहां पे डिटर्मिनेंट्स का यूज करके 1 2 और 3 6 से जाने वाला लाइन का इक्वेशन पता करना है। मान लिया, तो यहां पे हमने मान लिया कि ए बी कोई लाइन है जिस पर पॉइंट 1 2 और 3 6 है, और एक पॉइंट हमने P माना एक्स वाई, क्योंकि लाइन जो होता है वह किसी पॉइंट का लोकस ऑफ पॉइंट होता है, तो ई पी पॉइंट कोई पॉइंट हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर पी एक्स वाई अगर इस लाइन पे होगा तो ए बी और पी आपस में कॉलिनियर होंगे, और आपस में जब कॉलिनियर होते हैं तो कॉलिनियर के लिए कंडीशन हम जानते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम सॉल्यूशन लेट ए 1 2 एंड बी 3 6 be a line and let pxy be any point on the line. ए बी दो पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन है, और मान लिया कि एक P एनी पॉइंट है, तब जो होगा वह ए बी पी आर कॉलिनियर, देन पॉइंट ए बी पी आर A, B and P are कॉलिनियर, तब ये पॉइंट कॉलिनियर होंगे। तो जब ये पॉइंट कॉलिनियर होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, और यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पर एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले एक्स लेते हैं, फिर एक्स कोऑर्डिनेट है 1 और 3, अब वाई कोऑर्डिनेट में वाई 2 और 6, 1 1 1 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 1 2 और -6, यहां माइनस वाई लेते हैं तो कॉलम में भी और रो में भी, तो 1 इंटू 1 तो 1 -3 प्लस यहां पे हम 1 को ढकेंगे तो रो में भी और कॉलम में भी, तो 1 इंटू 6 तो 6 -6 इक्वल टू 0। तो यहां पे सॉल्यूशन करने पर 2 -6 -4 तो -4x, यहां पे 3 में से तो -2 और माइनस प्लस तो +2y इक्वल टू 0। यहां पे -2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2x -y इक्वल टू 0, ठीक है, और यही मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा।